थैंक यू लॉर्ड, स्तुति हो प्रभु, थैंक यू फादर। दोस्तों जय मसीह, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में आज का तीसरा दिन कॉर्नेलियस फेसबुक टॉक में आपका स्वागत है। अगर मेरी आवाज़ आपको ठीक से पहुंच रही है तो टाइप करें नीचे कि आवाज़ आप सुन पा रहे हैं, ताकि हमको निश्चिंत हो जाए और हम आगे बढ़ सकें। जी दोस्तों, और जो लोग आ रहे हैं लाइन पे हैं, ऑलरेडी 9 बज चुके हैं। हमने आपसे कहा था कि ठीक 9 बजे से लेकर 10 बजे तक का ये जो 1 घंटे का प्रोग्राम है उसको हम चलाएंगे। जी जल्दी जल्दी जुड़ते जाएं, और जो लोग जुड़ रहे हैं आप नीचे टाइप करके बताएं कि आप कहाँ से हैं। मेरे चर्च से हैं तो वो टाइप करें, मसीह मंथन ग्रुप के मेंबर्स हैं तो वो टाइप करें, और आप कौन से स्टेट से हैं, कौन से कंट्री से हैं, आउट ऑफ कंट्री से भी लोग देख रहे हैं, आप वहाँ से भी नीचे टाइप करें। जितने भी हिंदी भाषा समझते हैं मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग सब जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। जी या नीचे बता, देखो क्या कर रहे, टाइप हो रहा है, आवाज़ आ रही है सबको, ठीक से आवाज़ आ रही है? जी ओके, आवाज़ ठीक है कहते हैं तो बात को जो है हम आगे बढ़ाते हैं। 100 लोग जुड़ चुके हैं अभी। आज का जो विषय है दोस्तों बहुत दिलचस्प है, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। 1 घंटा कैसे जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और मैं चाहता हूं कि जितनी तादाद में आप लोग जुड़ रहे हैं जुड़ते जाएं। साथ ही साथ अगर जो नहीं जुड़े हैं आप उनको जानते हैं तो रिमाइंड कराएं, कॉल करें, मैसेज भेजें, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे आप कराएं। ओके नाउ दूसरी चीज़, इस प्रोग्राम को काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। 3 दिन, क्षमा करें 2 दिन बीत चुके हैं, आज का तीसरा दिन है। मुझे काफ़ी रिस्पॉन्स, काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं, पास्टर से भी लोग कॉल कर रहे हैं, पास्टर्स जो हैं, और साथ ही साथ अदर कंट्रीज़ यानी कि दूसरे जो कंट्रीज़ के लोग हैं वो भी कॉल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ना उनको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीख रहे हैं। यूट्यूब से भी काफ़ी लोग मुझे मैसेज भेज रहे हैं कि ये प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा हो रहा है। तो यूट्यूब के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं 50,000, मैं समझता हूँ कि अभी आज या कल तक में 55,000 हो जाएंगे। तो वो सभी जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब वालों, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। आप जहां से भी देख रहे हैं, भारत से देख रहे हैं, भारत के बाहर से देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं, नेपाल से देख रहे हैं, आप अफ्रीका से देख रहे हैं, यूके, इटली, आप जहां से भी देख रहे हैं मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जी दोस्तों, मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके और भी जुड़ते जाएं। जी मैं वापस कहता हूं कि आज का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जी जितनी जल्दी हो सकते हैं जुड़ते चले जाएं। मेरे जो पैनल मेंबर्स हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल के पैनल मेंबर हैं, हम उनको भी ले रहे हैं। चलिए मैं जल्द उसको, अच्छा फेसबुक पर जी, फेसबुक कॉल ना करें प्लीज़, ना फेसबुक कॉल करें ना व्हाट्सअप कॉल करें, क्योंकि हम इस वक्त में लाइव हैं तो आपको कॉल नहीं करना है, ठीक है ना दोस्तों। कॉर्नेलियस फेसबुक टॉक मसीह मंथन बैठक की तरफ से हम ये कर रहे हैं हर रात 9 से 10 बजे तक। आज का तीसरा दिन है और मुझे ये प्रोग्राम के माध्यम से आपके बीच में आते वक्त में बेहद खुशी है ना। मैं वापस कहता हूं कि आप सभी को आज बता दूं, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आज इन 2 विषयों पर हम बात करने वाले हैं, बैप्टिज्म इन 1 नेम और 3 नेम्स। मैं रिपीट करता हूं कि बैप्टिज्म इन 1 नेम और 3 नेम्स। तो इसका मतलब है कि बपतिस्मा 1 नाम से देना है या 3 नाम से देना है, इसके ऊपर जो है आज चर्चा होगी। क्योंकि ये भी, जैसे हमने कल बात किया था कि ट्रायून गॉड, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तो जी हाँ, हम मानते हैं कि हम जो हैं परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, जैसे बाइबल कहती है। और उसी आधार पर आज का जो सब्जेक्ट है, बपतिस्मा कितने नाम से देना है, 1 नाम से या 3 नाम से, तो उसके ऊपर भी जो है हम बात करेंगे दोस्तों। और इस वक्त में जितने लोग जुड़ रहे हैं मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी से शेयर कर दीजिए, अभी से लोगों को ऐड करना शुरू करिए, और उससे क्या होगा कि काफ़ी लोगों तक जो है आज का जो चर्चा है वो जाएगी ना। कॉन्फ्रेंस कॉल पे कौन कौन है मुझे दीजिए। और आज का ठीक दूसरा जो विषय होगा दोस्तों वह है लाफिंग स्पिरिट, हंसने की आत्मा। जी उसके ऊपर हम बात करेंगे। कौन कौन है? ओके, सबसे पहले पास्टर स्टीफन जी, आपका स्वागत है। और कम से कम इस वक्त में अभी हमने स्टार्ट किया है, 380 लोग फेसबुक पे आपको सुन रहे हैं जी। और साथ ही साथ ब्रदर राजेश जी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ पास्टर डेविडसन साहब जी, आपका भी स्वागत है। तो आप तीनों एक साथ जरा प्रेज द लॉर्ड बोल दे, ताकि पब्लिक को पता चले कि आप लोग सब सुन रहे हैं और वो भी जो है आपको सुन रहे हैं। जी
प्रेज द लॉर्ड। गुड 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 गुड। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी 400 लोग जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले ब्रदर राजेश हाँ आपसे पूछूंगा कि जो बपतिस्मा है हाँ हाँ एक नाम से है या 3 नाम से है? क्योंकि राजेश भाई, आपको भी मैं देखता हूं, आपकी भी एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर, और आप भी बहुत दिलचस्प रखते हैं लोगों को ट्रेन करने में। तो आप प्लीज हमें बताएं कि बैप्टिज्म एक नाम से या 3 नाम से? जी आप बोलिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी कि आपने समय दिया। जी तो सबसे मैं पहले बताना चाहता हूँ कि बपतिस्मा जो है तीनों नाम से देना चाहिए, जी क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं तो यीशु मसीह जब भी चेले लोग को आज्ञा देकर चले जाते हैं कि सभी को जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जी लेकिन हम बाइबल में पेट्रो काम में वहां पर आगे जाके देखेंगे तो वहां पर ज्यादा करके जो है सिर्फ यीशु के नाम से जो है लोगों ने ज्यादा करके बातें की, यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, यीशु के नाम से बपतिस्मा जी लो। जी तो इस विषय को लेकर कुछ लोगों ने जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग किया कि सिर्फ यीशु मसीह के नाम से ही बपतिस्मा लेना चाहिए, लेकिन जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी बाइबल में एक इंसिडेंट हम देखते हैं, जैसे कि पेट्रो के काम में 8वां अध्याय वहां पर 15-16 वचन में लिखा है। जी यहाँ पर जो है चेले लोगों ने सिर्फ यीशु मसीह के नाम से ही बपतिस्मा दिया था, जी इसीलिए उनको जो है पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला था। जैसे मैं वचन पढ़ के सुनाऊंगा। जी बिल्कुल। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। जी उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था। जी मतलब यहाँ पर जो है इन लोगों ने जो है केवल यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था, इसीलिए उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला था। जी तो हम देखते हैं कि अगर हम तीनों के नाम से बपतिस्मा नहीं लेंगे तो हमें जो है पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। इस वचन से हमें साफ मालूम पड़ता है। जी उसी जी तरह जी मैं और एक विषय बताना चाहता हूँ कि बाइबल में पवित्र आत्मा के नाम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो करे क्यों लिखा गया बोले तो बाइबल में बपतिस्मा के बारे में शॉर्ट में जो है उन लोग प्रेजेंट करते थे। जी जी जैसे कि हम प्रभु भोज के बारे में देखेंगे तो वहां पर हर जगह लिखा रहता है कि वो रोटी तोड़ने बैठे थे, रोटी तोड़े करके लिखा रहता है। जी लेकिन दाकरस का जिक्र वहां पर नहीं है, दाकरस का बात वहां पर नहीं है। जी लेकिन जहां पर भी हम देखते हैं प्रभु भोज के विषय में सिर्फ रोटी तोड़ते थे। ओके 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 राजेश भाई। हाँ हाँ जी राजेश भाई, यहाँ पे आपको रोकूंगा। और आपने एक बहुत अच्छा बात बोला कि बाइबल के अंदर रोटी तोड़ने का जिक्र है, लेकिन दाखरस का जिक्र नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक ऐसा ग्रुप निकल जाए कि सिर्फ प्रभु भोज करे लेकिन दाखरस ना ले, केवल रोटी ले? क्यों? क्योंकि बाइबल के अंदर रोटी का जिक्र है, दाखरस का जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ऐसा लगता है कि कल को एक और ग्रुप निकलेगा जो कहेगा कि सिर्फ रोटी खाओ, क्योंकि बाइबल के अंदर उन्होंने दाखरस नहीं लिया। तो राजेश भाई, बहुत अच्छा पॉइंट है। और मैं समझता हूँ कि जितने व्यूअर्स, अभी कितने लोग जुड़ गए? ओके 525, अच्छा 530 के आसपास लोग जुड़ गए हैं। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि भाई राजेश ने एक अच्छा पॉइंट यहां पे रखा है कि रोटी तोड़ते थे लेकिन दाखरस लेते थे, ये नहीं लिखा है। तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप जो है एक नया ग्रुप निकाले कि प्रभु भोज के वक्त में आप सिर्फ जो है ना दाखरस नहीं देंगे, रोटी देंगे। क्यों? क्योंकि पहली सदी की कलीसिया ने सिर्फ रोटी तोड़ा था, दाखरस नहीं लिया था। तो इसका मतलब ये नहीं। जी राजेश भाई, आप कंटिन्यू करिए। यस सर। तो यहाँ पर जो है सिर्फ जो है रोटी करके लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दाखरस नहीं लेना चाहिए। उसी तरह बाइबल में जो है हर जगह हम देखते हैं प्रेरित काम में कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। जी मतलब यहाँ पर जो है बपतिस्मा को वो लोग शॉर्ट नेम से जो है ना बोलते थे, शॉर्ट नेम से जी, इसीलिए। लेकिन एक्चुअली में हमको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ही बपतिस्मा लेना चाहिए। अगर हम तीनों में से 2 जन को छोड़ते हैं तो पवित्र आत्मा का दान हमें मिलेगा नहीं। जैसे कि हमारे पास ये प्रूफ है कि फिर से काम 8वां अध्याय 16 वचन में जी यहाँ पर इन्होंने सिर्फ केवल यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था, इसीलिए उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला था। ओके, इसी तरह हम भी आज के तारीख में और केवल यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं आएगा। इसका प्रूफ ये वचन है। गुड राजेश भाई, आप लाइन पे रहिए ना। पास्टर डेविडसन साहब आप बोलिए, और पास्टर स्टीफन जी, फिर मैं आखिरी में आपके पास आऊंगा। जी डेविड साहब बोलिए। जी भैया, जैसा कि मैंने अभी सुना, पास्टर से बात हो रही थी, जब हम लोग सुन रहे थे कि परमेश्वर, पहली बात ये हमें समझना है कि बपतिस्मा है क्या। जी, जब हम बपतिस्म लेते हैं तो बपतिस्मा का मतलब ये होता है कि हम परमेश्वर के साथ मारे गए और हम उसके साथ गाड़े गए और हम एक नए मनुष्य के रूप में हम बाहर निकल के आते हैं, जो परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आता है। हम पुराने बातों को छोड़ के प्रभु में नया मनुष्य का रूप धारण करते हैं। जी। और रही बात
कि हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह का जब जाना हुआ तो उनकी जो अंतिम आज्ञा थी, जो आदेश था, उन्होंने जो महान आदेश को हम बोलते हैं कि महान आदेश, जिसको कि सारा समाज, मसीह समाज लेके चल रहा है, और वही हमारा गॉस्पेल है, वही चीजें हम लेके चलते हैं। तुम जाओ, देश भर में लोगों को चेला बनाओ और यीशु पिता पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जी। तो सबसे पहली बात है कि जब खुद कुछ बातों को हमें ध्यान देना है कि यीशु मसीह जिन बातों को खुद यीशु मसीह कहते हैं, उस पर हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों करना है, क्योंकि खुद यीशु मसीह ने ही कहा है। और जब चेलों को हम देखते हैं कि चेलों ने जब यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया, तो वहां पे कुछ बातों को, जैसा कि हम पढ़ पाते हैं कि यहूदी लोग जो थे वो पिता को, पवित्र आत्मा को मानते थे, वो यीशु पुत्र को नहीं मानते हैं वहां पर, वो नहीं करते हैं चीजों को। तो उस हिसाब से वो लोगों ने पिता के या फिर यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया करते थे। और रही बात ये कि वो लोग हमें पिता को बताते, जैसे हमने कल बात किया त्रिएकता के बारे में, तो हमारा परमेश्वर एक परमेश्वर, अगर हम ट्रिनिटी को मान सकते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि हम तीनों एक हैं, तो फिर हम तीनों के नाम से बपतिस्मा देना जरूरी इसीलिए क्योंकि जब हम तीनों को एक कहते हैं, तीनों के नाम से बपतिस्मा हम दे भी सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। आप लोग जो देख रहे हैं 600 लोग, राइट, 600 लोग जुड़ गए हैं अभी ना। आपको जो लोग पैनल पे बात कर रहे हैं, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, फेसबुक भाइयों से पूछ रहा हूँ, बहनों से पूछ रहा हूँ, क्या इनकी आवाज़ आपको आ रही है? अगर आ रही है तो नीचे टाइप करके बताएं। जी, अभी जो बात कर रहे थे दोस्तों, ये पास्टर डेविडसन है जो वाराणसी से हैं, और वाराणसी को और क्या बोलते हैं डेविड साहब, दूसरा नाम क्या है? बनारस। जी, बनारस से ये पास्टर जी हैं, यंग पास्टर हैं और मेरे अच्छे मित्र हैं, और साथ ही साथ ये फेसबुक पर भी आते हैं, प्रभु के वचन को प्रचार करते हैं, और इन्होंने जो राय रखी है, आप ओपिनियन रखा, आप सभी ने सुना है ना। इस वक्त मैं वक्त को ध्यान में रखते हुए पास्टर स्टीफन साहब जो जम्मू से हैं, ये बाइबल कॉलेज टीचर हैं, ये प्रीचर हैं, कन्वेंशन स्पीकर हैं, जम्मू कश्मीर में रहते हैं और खूब अच्छी सेवकाई कर रहे हैं, और आपके मिनिस्ट्री का नाम है न्यू लाइफ, राइट पास्टर जी? जी, ओके। नहीं ना पास्टर जी, मैं चाहता हूं आप अपनी राय रखें, बैप्टिज्म एक नाम से या 3 नाम से? अगर 3 नाम से तो क्यों, अगर एक नाम से नहीं है तो क्यों? जी सबको प्रेज द लॉर्ड, जी, पास्टर जी को भी जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के दासों ने बहुत अच्छी राय यहाँ पर रखी हुई है जी। और देखिए जो बपतिस्मा जो शब्द है, ये इब्रानी भाषा से नहीं बल्कि यूनानी भाषा के एक शब्द है जी। और ये सबसे पहले हम बपतिस्मा जो है वो उत्पत्ति में भी देखते हैं। जब उत्पत्ति के बीच में हम नूह के जमाने में देखते हैं, और उस वक्त में हम निर्गमन की किताब में देखते हैं मूसा के समय का बपतिस्मा, और उस वक्त हम ईशाया में भी देखते हैं जब फिलिप्पिस ने उस खोजे को क्या किया, बपतिस्म दिया। तो मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, हमें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से ही बपतिस्मा देना भी है और बपतिस्मा लेना भी है। हम ये तीनों पर्सनैलिटी को अलग नहीं कर सकते हैं, हम इनको अलग तरीके से नहीं बोल सकते कि हमें यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना। कई लोग वो पतरस की इस बात को लेते हैं, जब पतरस ने प्रचार किया था यीशु के नाम से, तो उस वक्त यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था, और उस वक्त वो यीशु के नाम उनके बीच में गूंज रहा था, वो यीशु का नाम वो जानते थे और उनको पता था, और उसने उस शॉर्ट के बीच में वो शब्द का इस्तेमाल किया ताकि लोग उस चीज को समझ पाए, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन जो है अलग है, सब कुछ अलग है। वहां पर अभी मैं पिता या पुत्र या पवित्र आत्मा को नहीं जोड़ सकता हूँ, मैं केवल यीशु मसीह को ही बोल सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि जब पतरस ने प्रचार किया था तो उसने एक ही शब्द का इस्तेमाल किया था, यीशु नाम, लेकिन जब उसने बपतिस्मा दिया तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से दिया होगा, क्योंकि जब आखिरी संदेश मिल रहा था, ग्रेट कमीशन मिल रहा था, पतरस वहां पर मौजूद थे, और यीशु मसीह ने कहा था तुम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। तो जो व्यक्ति पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं लेता है, तो मैं कहता हूं कि वो परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं हो सकता है, क्योंकि पिता अपने पास बुलाता है और यीशु मसीह हमें उद्धार देते हैं और पवित्र आत्मा हमें उसके पास लेकर जाता है, उसकी जानकारियां हमें हासिल करवाता है। तो जब तक हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं लेते हैं तो हम उसके साथ अपना संबंध नहीं जोड़ सकते। केवल पिता ही नहीं, केवल पुत्र नहीं, केवल पवित्र आत्मा नहीं, तीनों के नाम से बपतिस्मा देना भी है और बपतिस्मा लेना भी है। और जो ये कहता है कि सिर्फ पिता के नाम से देना है या पुत्र के नाम से देना है या पवित्र आत्मा के नाम से देना, तो इसका मतलब है कि वो परमेश्वर के वचन की विरुद्धता के बीच में है, वो इस बात को नहीं मान रहे हैं, इस चीज को नहीं ले रहे। तो मैं यही बोलूंगा, बपतिस्मा का मतलब है गाड़ा जाना और यीशु मसीह के साथ मारे जाना और फिर से जी उठना है। और जब हम गाड़े जाते हैं, जी उठते हैं, तो ये है हमारे लिए बपतिस्मा। तो देना भी यीशु के नाम से, लेना भी यीशु मसीह के नाम से ही है। क्या को अलग अलग नहीं कर सकते। वापस स्टेटमेंट दीजिए, क्या बोला आपने? यीशु के नाम से बपतिस्मा देना या पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है और लेना भी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के
नाम से ही है। जी जी जी, क्योंकि आपने पहले ये कहा था कि यीशु के नाम से देना है, यीशु के नाम से लेना है। आपसे शायद बाय मिस्टेकली बोल दिया होगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये पास्टर स्टीफन साहब थे जो अभी बता रहे थे दोस्तों, और मुझे लगता है कि 640 लोग अभी देख रहे हैं, या पता नहीं या उससे भी ज़्यादा हैं। आप लोग जुड़ते जाएँ और आप लोग जो है दूसरों को शेयर करते जाए ना। अभी पास्टर स्टीफन, पास्टर राजेश और पास्टर डेविडसन साहब, आप लोगों को एक लाइन में कहना है कि वन नेम का जो बैप्टिज्म का कॉन्सेप्ट है वो सही है या गलत? गलत है। थोड़ा जोर से सब लोग। गलत है। जी जी। और वन बैप्टिज्म के अलावा जो बाकी जितने भी हैं, ऑफ कोर्स पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है, लेकिन इसको छोड़ बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब गलत है। सब गलत जी, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, और एक बार डुबाना है, 3 बार नहीं। एक ही बार डुबाना है। जी जी जी, राजेश भाई हूँ नहीं करना है, जवाब देना है। चलिए एक ही ओके बार डुबाना है जी, और बोलना है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। चलिए मैं चलिए तुम्हें बपतिस्मा देता चलिए, हूं। बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। और मैं वापस अगर जरूरत पड़ा तो कॉल करूंगा, लेकिन आप लोग वॉच करते रहिए क्योंकि अद्भुत चीजें मैं भी रखने जा रहा हूं। थैंक यू। ना इस वक्त में दूसरे जो पैनल हैं वो जुड़ गए हैं, साथ ही साथ मुझे लगता है, मुझे बताइए कौन कौन जुड़ गए? ओके, पास्टर अब्राहम, पास्टर कपिल और पास्टर पॉल जी, आप लोग जुड़ गए हैं। जी, सब पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बंद करके देने पर, हाँ सब ठीक करके दीजिए ना। दोस्तों इस वक्त में मैं आपसे बात करूंगा कि ये जो प्रोग्राम है हमारा, इसको खूब पसंद किया जा रहा है। ये बहुत चर्चित है, आप लोग तो खूब पसंद कर रहे हैं, इसको शेयर कर रहे हैं, आप लोग दूसरों तक भी पहुंचा रहे हैं। यूट्यूब पे काफ़ी मैं समझता हूं कि लोगों ने पसंद किया है। मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, कई कॉल्स तो मैं उठा भी नहीं पा रहा हूँ। बैकग्राउंड म्यूजिक बंद करके दो और उनको बोलो कि जब पास्टर पूछते तो फट से बात किया करो ना। इस वक्त में 700 लोग जुड़ गए हैं दोस्तों। मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो है ना इस बात को समझें कि एक तरफ आप पसंद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ शैतान को बड़ी तकलीफ हो रही है। और याद रखो, जब कभी भी सच्ची शिक्षा या खरी शिक्षा, जिसको हम यीशु की शिक्षा कहते हैं, तो एक ही व्यक्ति है पूरे प्लेनेट में और उसका नाम है लूसीफर, इबलीस, शैतान, मिस्टर डेविल। उसको बिल्कुल पसंद नहीं। और वो क्या करता है, अपने कुछ लोगों को तैयार करता है कैसे भी करके जो है प्रभु का राज्य लोगों तक ना पहुंचे। मैं उसकी चर्चा लास्ट में करूंगा, लेकिन मेरे साथ में बने रहें दोस्तों। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आखिर तक बने रहे, पूरा सुने। और इस वक्त में हम कुछ और पास्टरों से बात करते हैं कि बपतिस्मा कौन से नाम से, कितने नाम से, कैसे लेना है, इसके ऊपर जो है हम लोग अब इस वक्त में कुछ और प्रभु के दासों से बात करेंगे। जी पास्टर कपिल जी, बात करिए। जी 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 भैया जी। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी भैया, मैंने कहा आपका स्वागत है। हाँ भैया, बहुत धन्यवाद, बहुत जी धन्यवाद। जी जी, भैया। कपिल साहब आपकी राय रखिए। जी भैया, बपतिस्म को लेकर बात चल रही है जी। कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा या एक परमेश्वर ना। जी जी तो बिल्कुल। भैया, सबसे पहली बात मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। बपतिस्मे का मतलब है मरना, जी उठना और फिर नई सृष्टि बनकर प्रभु का कार्य करना। जी, 3 चीजें हैं भैया, मरना, जी उठना और फिर प्रभु का कार्य करना। जी तो मरना हमको यीशु बताता है, जिलाना हमको परमेश्वर बताता है, क्योंकि यीशु स्वयं नहीं जिया, उसको जी। जिलाने वाला परमेश्वर है। और वो बाइबल कहती है जिसने यीशु को जिलाया वो तुमको मुर्दों में से जिंदा करेगा। जी। और तीसरा है पवित्र आत्मा, जो हमको अभी लेकर नई सृष्टि बनाकर चलना सिखाता है, क्योंकि बाइबल कहती है जिस किसी को पवित्र आत्मा मिलेगा उसे वे तमाम बातें याद दिलाएगा जो यीशु मसीह कहना चाहता था या करना चाहता था। ओके मतलब ओके ओके, एक मिनट कपिल भाई, जो पब्लिक अभी देख रही है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जैसे भाई राजेश ने एक अच्छा पॉइंट रखा था कि रोटी लेना है, वहां दाखरस का जिक्र नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि कपिल भाई ने अभी एक और अच्छी पॉइंट बोली है, और वह है कि यीशु के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो यीशु के नाम से इसलिए लेना है क्योंकि यीशु में हम गाड़े जाते हैं या मारे जाते हैं। लेकिन जब जिलाए जाते हैं, रुकिए ना भैया, जब जिलाए जाते हैं तो परमेश्वर पिता को दर्शाता है, क्योंकि यीशु को पिता ने जिलाया। कपिल भाई, मैं पब्लिक को बोल रहा हूं, राइट। और तीसरा जो आपने बताया कि हम पवित्र आत्मा को लेकर चलते हैं, तो इसका मतलब है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लेना क्यों जरूरी है, ये कपिल भाई ने अभी अभी बताया। कपिल भाई, आपकी बात को जारी रखिए। जी भैया, तो मरना यीशु सिखाता है, जिलाना परमेश्वर बताता है और लेकर चलना हमको पवित्र आत्मा बताता है। भैया, ये 3 बात हो गई। एक परमेश्वर का नहीं हो सकता, क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों ने अलग अलग तरीके से हमको चलना बताया भैया, है ना। और जब बपतिस्मा हम लेते हैं तो अपने पुराने मनुष्य को
को मारते हैं जैसा मसीह मरा, जी। बपतिस्मे की पहली कड़ी, जी। गाड़ा जाता है ना, मरने के बाद गाड़ा जाता है पानी के अंदर। दूसरी बात, जैसा यीशु मसीह को पिता ने मुर्दों में से जिंदा किया, वैसे परमेश्वर पिता बपतिस्मा के बाद जब हम बाहर निकलते हैं, मतलब वो इस बात को प्रदर्शित करता है कि परमेश्वर पिता हमको भी मुर्दों में से जिंदा करने की ताकत रखता है। जी। तीसरा, पवित्र आत्मा का आना ये इस बात को प्रदर्शित करता है बिल्कुल सटीक रीति से कि जब हम नई सृष्टि बन जाएंगे तो यीशु के नाई चलना शुरू हो जाएंगे। और ये बात है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 16 और 17 पद में स्पष्ट तरीके से, यीशु जब पानी में से बाहर आया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर ठहर गया और परमेश्वर पिता ने बोला यह मेरा प्रिय पुत्र है। मतलब उस समय पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों थे और बैप्टिज्म के टाइम पर ये तीनों होना जरूरी है। और बाइबल कहती है जो यीशु ने किया है वही हमको करना है, मन से कुछ नहीं करना है। जो उसने करके बताया, जो उसने सिखाया वही करना है। इसलिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा होना, मारना, जीना और फिर उसी पवित्र आत्मा में फिर हमको चलना भैया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस वक्त में दूसरे कौन है? अब्राहम जी, जी पास अब्राहम, और कौन है? पास पॉल जी। जय मसीह की जी, अब्राहम जी बोल रहा हूँ। अरे अब्राहम साहब अब्राहम साहब, आपकी राय रखिए जल्दी से। वन बैप्टिज्म, आई मीन बैप्टिज्म इन 3 नेम और 1 नेम। जय मसीह की सब लोगों को। जी। मैं जो कंसेप्ट है वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से जो है बपतिस्मा होना चाहिए, ये इस पे बात करना चाहता हूँ। जैसे हम देखते हैं सिर्फ यीशु के नाम पे भी बपतिस्मा है। लोग पिता, पुत्र को तो मानते हैं, विश्वास रखते हैं, लेकिन यीशु के नाम से बपतिस्मा देते हैं। लोग जो है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को नहीं मानते, फिर भी यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देते हैं। लेकिन मैं एक चीज को मानता हूँ और एक चीज को रखना चाहता हूँ, और वो है कि हमने पिता को, पुत्र को और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना चाहिए, क्योंकि एक परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमको जाते वक्त एक आज्ञा दी है। मत्ती सुवर्तमान उसका 28वां अध्याय 19 और 20 में कहा है कि पिता के, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आप बपतिस्मा दो। और मैं एक चीज यहाँ पे और क्लियर करना चाहता हूँ सर, पहला यूहन्ना इसका 2 अध्याय 22 वचन में पढ़ना चाहता हूँ सर। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं है, और जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी नहीं है। तो हम ये देखने को, ये चीजें मालूम होती है कि हमने तीनों। एक मिनट सॉरी अब्राहम साहब, 1 मिनट ना। जितने व्यूवर्स अभी देख रहे हैं 734 जितने व्यूवर्स अभी देख रहे हैं, अब्राहम साहब ने एक और नई चीज़ अभी बोली है दोस्तों, रिलेटेड टू बैप्टिज्म। उन्होंने कहा कि जो झूठा वो है जो यीशु को नहीं मानता, और झूठा वो है जो पिता ने उसको भेजा और वो नहीं मानता। तो झूठा वही है जो यीशु को मरे हुए में से जी उठा नहीं मानता और पिता को नहीं मानता। अगर ऐसा होता, एक ही यीशु होता या परमेश्वर नहीं होता, तो फिर यीशु के बारे में उसका जो चेला है, डिसाइपल, वो क्यों लिखता कि झूठा वह है जो पिता को और पुत्र को नहीं मानता? जी अब्राहम साहब, बहुत अच्छी बात बोलिए, आगे बोलिए। आगे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो तीनों चीजें मिलके है, अगर यीशु मसीह ने, जो हम देखते हैं कि यूहन्ना का, हम जो प्रकाशित वाक्य रेवल्यूशन जिसको कहते हैं, उसने यूहन्ना को कहा कि सारे चर्चों को एक लेटर लिख, पत्र लिख, ताकि वो गलती सुधार सके। क्या बात है, गुड 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 गुड। ओके, नाउ नेक्स्ट, और कौन है? और कौन है? ओके, पास्टर पॉल जी। पास्टर पॉल पास्टर पॉल जी। Yes sir, praise the Lord. Yeah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Now, पास्टर पॉल जो है गुलबर्गा, कर्नाटका, हैदराबाद में इनकी मिनिस्ट्री है, और पास्टर पॉल का परिचय मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, 3रा दिन है। पास्टर पॉल, आपका क्या कहते हैं ना, ओपिनियन या आपकी राय रखिए कि बपतिस्मा 1 नाम या 3 नाम? बहुत बहुत शुक्रिया आप मुझे समय देने के लिए। आपको और आपके परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ, और जितने भी यहाँ पे सेवक लोग ज्वाइन हो चुके हैं उनको भी सबको मैं धन्यवाद और प्रेज द लॉर्ड। एंड जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं सब लोगों को जय मसीह की। बहुत अच्छे टॉपिक हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। मेरी राय वचन के मुताबिक मत्ती 28 का 19 और 20 हम जब देखेंगे, यहाँ 2 वचन में प्रभु यीशु की आज्ञा हम देखते हैं, जिसे हम ग्रेट कमीशन कहते हैं, कि अपने चेलों को उन्होंने जाते जाते कहा कि सब को चेले बनाए और उनको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्म
बैप्टिज्म दिया जाए, जी, ये हमें 100% हमें आज्ञा के पालन करना ही पड़ेगा, जी, क्योंकि वो आज्ञा है। और इसके अलावा जो हमें कंफ्यूजन जो खड़ा रखी है कि थोड़े वचन है प्रेरितों की किताब 2 और 38 और 8, 16, 10, 48 के मुताबिक वहां पे जहाँ पेतरस ने प्रभु यीशु के नाम से और यीशु के नाम से और जो बपतिस्मा लेने के लिए जो वचन कहा गया है, उसके हम कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक पढ़ना चाहिए हमें। कॉन्टेक्स्ट वहाँ पे क्या है वो बहुत बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम कॉन्टेक्स्ट जो संदर्भ जिसको उन्होंने बात कर रहे हैं वो अगर हम भूल जाएंगे तो हम गलतफहमियों में हो जाएंगे। वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट जो पतरस बात कर रहे हैं यहूदी लोगों के लिए, जैसा हमारे पास्टर स्टीफन साहब जम्मू कश्मीर से बात कहते हुए बताया कि वहाँ पे यीशु के नाम यीशु का नाम का सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि यहूदी लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाकर उनको मारा दिया गया था। तो वहाँ वो टाइम पे यहूदी लोगों को क्लियर कट बताने के लिए कि यीशु ही जिस यीशु को आप सूली पर चढ़ाए, जिस यीशु को आप मारे, वही यीशु फिर परमेश्वर ने यीशु के नाम से ये सब चंगाई की है और पवित्र आत्मा दी है और उनके नाम पे उद्धारी है, जिसे कहकर जो सुसमाचार सुनने के बाद यहूदी लोग सामने आकर और वो लोग एक्सेप्ट करने लगे, तो उनको यीशु की नाम हाईलाइट करने के लिए वहाँ पे यीशु का नाम यूज किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि हम यीशु के नाम एक ही नाम से बपतिस्मा दिया जाए, नहीं है। हमको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना चाहिए। और नाम का मतलब केवल व्यक्तित्व, उसमें पहचान, नाम की पहचान इंसान की पहचान नहीं है नाम पे, मगर बल्कि उसमें व्यक्तित्व और कैरेक्टर, रेपुटेशन और एंटायर बीइंग जो कहते हैं हम लोग, एक नाम में कैरेक्टर होता है, रेपुटेशन होता है और एंटायर बीइंग होता है। ये पूरी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अंदर जो हम देखते हैं सेम क्वालिटी सेम इक्वल। और एक बात करके मैं क्लोज करूंगा कि बैप्टिज्म इनिशिएट से कोवेनेंट रिलेशनशिप विद गॉड, यानी कि ये जो बैप्टिज्म जो है ना, ये कम्प्लीटली पिता पुत्र पवित्र आत्मा के तीनों के साथ संबंधित है। यानी कि फादर इज मेड पॉसिबल सैक्रिफाइस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड इट इज सील्ड बाय द होली स्पिरिट गॉड। एफिसियंस किताब में पहले अध्याय में हम देखते हैं। तो हमको ये समझना है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ही हम बैप्टिज्म लेना है। ग्रेट 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 ना, मुझे लगता है कि मैंने तीनों से बात कर लिया। आप लोग तीनों से जी मुझे बताएं, मैंने तीनों से बात कर लिया, राइट ना। इस वक्त में आप लोग बात नहीं करते हो। पास्टर पॉल, पास्टर अब्राहम और कौन थे जिनसे मैं बात कर रहा था? कपिल शर्मा। कपिल शर्मा जी, आप हैं यहाँ पे लाइन में हैं? अरे जी हाँ, हम हैं सर। जी 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 ना, अभी आप लोगों का फ़ोन कट किया जाएगा और आप लोग मेरे साथ में बने रहें। अगर वापस मैं कॉल करता हूं तो प्लीज़ आंसर दीजिएगा, लेकिन इसको अभी जो प्रोग्राम है इसको देखते रहिए, क्योंकि मैं बहुत अद्भुत चीज़ रखने जा रहा हूं। तब तक ब्रदर मणि से बात कर लेते हैं। चलिए, आप लोगों का कॉल काट रहा हूं सर, बाद में बात करते हैं। अच्छा, ब्रदर मणि नहीं है, ओके ना। दोस्तों, इस वक्त में मैं चाहता हूं कि आप लोग जितने लोग अभी जुड़े हैं, आप लोग जल्दी से शेयर करते जाएं। अगर आपने शेयर नहीं किया तो जितनी जल्दी हो सकता है शेयर करें, और 1-2 शेयर करके थक नहीं जाएं। आप जितनी तादाद में कर सकते हैं उतनी तादाद में शेयर करें, क्योंकि मैं अब इस वक्त में अद्भुत चीज़ यहाँ पे रखने जा रहा हूँ। कुछ पास्टरों से हम बात नहीं कर पा रहे हैं, जैसे पास्टर सॉल जो कि झारखंड से हैं, उनका फ़ोन जो है नहीं लग पा रहा है। हम पूरे दोपहर से ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो रीच आउट नहीं हो पा रहे। मुझे नहीं पता क्या बात है। पास्टर मणि गुलबर्गा से उनको कनेक्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहे हैं। और इसके अलावा बीच में मैं 2-3 पास्टरों से और बात करूंगा, मैं देखता हूं कैसे। लेकिन इस वक्त में मैं चाहता हूं कि कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए रखी है, और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दावा करता हूं कि ये जो टीचिंग है बपतिस्मा के बारे में, आपको मैंने कहा था कि मैं गारंटी देता हूं आपको, ये डिफरेंट होने वाला है, ये बहुत अलग होने वाला है। अब यहाँ पे जो कुछ आप देखोगे ये बहुत अद्भुत होगा। चलिए, मैं यहाँ से जितने भी हमारे पैनल के कॉन्फ्रेंस कॉल के पैनल मेंबर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, सर आप लोग भी देखें, क्योंकि ये अद्भुत चीज़ है जो मैं रखने जा रहा हूँ। नाउ सबसे पहले यहाँ से शुरू करते। आज कितने प्रकार का बपतिस्मा चल रहा है देखते हैं। सबसे पहले कितने प्रकार का बपतिस्मा चल रहा है, और जितने व्यूअर्स अभी देख रहे हैं यूट्यूब, फेसबुक, जहां से भी, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप इसको देखो कि कितने प्रकार का बपतिस्मा चल रहा है। सबसे पहला एक नाम का बपतिस्मा, यानी कि यीशु के नाम से आपको डुबाना है, एक नाम का बपतिस्मा। फिर उसके बाद में दूसरा चलता है छिड़काव का बपतिस्मा, जो कैथलिक्स में चलता है, जिसको हम लोग कहते हैं आरसी यानी रोमन कैथलिक, उसको कहते हैं छिड़काव का बपतिस्मा। फिर उसके बाद में खजूर की डाली के नीचे का बपतिस्मा, क्योंकि कुछ ऐसा क्या कहते हैं डिनोमिनेशन या कुछ लोगों का मानना
है, ना आपको पानी में डुबाना है, ना स्प्रिंकलिंग है, ना इमर्शल है, और ना ही आपको पानी में ले जाना है बचपन का बड़ा में। वो कहते हैं खजूर के डाली के नीचे खड़ा रखो और उनका बपतिस्मा हो जाता है। शायद आप लोग इससे परिचित नहीं होंगे, लेकिन ये भी एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, बचपन का बपतिस्मा। मैं रिपीट करता हूं, बचपन का यानी कि छोटेपन का बपतिस्मा, जो कि अक्सर कैथलिक्स में दिया जाता है या फिर बहुत सारे अलग अलग जगहों पे भी दिया जाता है। ये एक बपतिस्मा चल रहा है। कुछ कहते हैं लेना चाहिए और कुछ कहते हैं नहीं लेना चाहिए। हद तो ये भी हो गई कि कुछ कहते हैं लेना चाहिए और कुछ कहते हैं कि नहीं लेना चाहिए। अच्छा, जो कहते हैं कि नहीं लेना चाहिए वो लोग कौन है? वो लोग वो हैं जो यीशु के बगल में राइट लेफ्ट में दाएं बाएं जो दो डाकू थे ना, उसमें से एक ने, राइट वाले ने कहा कि मैं विश्वास करता हूं, तो यीशु ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो वो कहते कि जैसे उसका बपतिस्मा नहीं हुआ वैसे ही हमको भी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं जल्दी से आपको एक वचन पढ़वाता हूं, मेरी लड़की उसको पढ़ेगी, सलोमी, मरकुस की किताब उसका 16 का 16। आइए देखते हैं क्या बोला। मरकुस की किताब उसका 16 का 16, आइए देखते हैं क्या बोला। जी आइए सुनते हैं, मरकुस की किताब 16:16, मार्क चैप्टर 16 वर्स 16। जी जी जी, मार्क 16:16। जी, जो विश्वास करे और ओके बपतिस्मा ओके ले। ओके, इस पे पढ़िए प्लीज, क्योंकि पब्लिक सुनना चाहती है, और थोड़ा नीचे रखना। जी, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। रिपीट, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। एक आखिरी बार रिपीट। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। माइक दीजिए ना। मैं वापस आपको कहता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि आपको बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। भला क्यों डाकू ने नहीं लिया? वैसे ही देखिए, डाकू ने क्यों नहीं लिया, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, वो उसकी सिचुएशन थी। क्रूज से उतर के खीले हाथ से निकाल के वो जो है बपतिस्मा लेने नहीं जा सकता ना, वहां के लोगों को कहने के लिए। ये समझदारी वाली बात है। लेकिन आप अच्छे खासे हैं, आपके पास में वक्त ही वक्त है। लेकिन अगर आप वो कॉन्सेप्ट उठा के डालोगे कि हम बपतिस्मा नहीं लेंगे क्योंकि डाकू ने नहीं लिया, तो वचन अभी आपने सुना, बपतिस्मा लेना जरूरी है ना। कुछ क्या कहते, देखिए, कोई एक बार की जगह 3 बार डुबा रहा है। मतलब आपको एक बार डुबाना है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, लेकिन डुबाते हैं 3 बार। ये अलग हद है। कहते हैं पुत्र के नाम से बुड़ुक, पिता के नाम से बुड़ुक, पवित्र आत्मा के नाम से बुड़ुक। उनको वो कहते हैं कि आपको एक बार नहीं, 3 नाम है तो 3 बार डुबा। ये अलग टाइप के लोग हैं साहब। अब इनका क्या करें मुझे नहीं पता ना। इसको देखिए, कोई कहते हैं बहते पानी में डुबाओ। अगर कपिल जी आप देख रहे हैं, क्या कहते हैं अब्राहम साहब, और साथ ही साथ जितने भी हमारे पैनल के लोग हैं, सर आप लोग भी भविष्य में तैयार रहिए, क्योंकि ऐसे भी टीचिंग आ रही है। कहते हैं कि बहते पानी में बपतिस्मा देना चाहिए। आपके चर्च का जो टैंक है ना, वो पानी जो है ना, वो रुका हुआ पानी है। तो विचित्र महान बाबू लोग हैं ये लोग, मतलब यीशु से भी ज्यादा सुपीरियर, यीशु से भी ज्यादा हाईली एजुकेटेड ऐसे लोग हैं ये लोग। कहते हैं बहते पानी में डुबाओ। और अगर ऐसा कोई पास्टर कर रहा है, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो देखें, उन तक ये वीडियो को पहुंचाएं और उनको ठीक करें कि सर पानी पानी होता है, बहता पानी आपको पीना है क्या पानी को? यार चुपचाप बपतिस्मा धोना जैसे बोला है, आप अलग से लॉजिक क्यों लगा रहे हो? कहते नदी में दिया था, यार वो पानी था, इसलिए तो खोजा को बोला, खोजा ने फिलिप को बोला पानी है। पतरस ने भी यही कहा पानी है, दैट्स इट। पानी से मतलब है वो खड़ा पानी हो, बहता पानी हो। यार क्या लगा के रखा है? तो ये ऐसे लोग हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या कहते हैं सही बपतिस्मा क्या है? सही बपतिस्मा मैं आपको बता देता हूं क्या है सही बपतिस्मा, बाइबल आधारित। आइए जानते हैं। मैं रिपीट करता हूं कि क्या है सही बपतिस्मा, बाइबल आधारित, जो कि कॉन्फ्रेंस कॉल पे पैनल के द्वारा मैं आप लोगों को बातें करवा चुका हूं पास्टरों के द्वारा। नाउ बाइबल में 2 तरह के, मैं रिपीट कर देता हूं कि बाइबल में 2 तरह के लोगों का नाम का बपतिस्मा चलता था। अगर पास्टर सॉल, अगर आप यहां पर होते और मैं आपसे भी बात करवा देता, क्योंकि पास्टर सॉल ने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को मुझे बताया था, लेकिन मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर वो इस वीडियो को देखेंगे वो सहमत हो जाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। मैं रिपीट करता हूं कि बाइबल में 2 तरह के लोगों के नाम का बपतिस्मा चलता था ना। मैं रिपीट करता हूं, जैसे कि यूहन्ना के नाम का बपतिस्मा और यीशु के नाम का बपतिस्मा। मैं मूसा जोड़ सकता था। मैं रिपीट करता हूं, मैं मूसा जोड़ सकता था। मैं इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देता हूं। मैंने मूसा को इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि वो बपतिस्मा के कैटेगरी में नहीं आता, वो खतरनाक के कैटेगरी में आता है। लेकिन उसको मैं जोड़ सकता था क्योंकि वहां पर इसकी भी टीचिंग चल रही थी। तो कुछ लोग कहते थे हम मूसा वाले हैं, कुछ लोग कहते थे कि हम यीशु वाले हैं, कुछ लोग कहते थे कि हम जॉन द बैप्टिस्ट वाले हैं। तो आप सोचिए, वहां 3 लोगों के नाम फेमस थे।
मैं रिपीट करता हूं, 3 लोगों के नाम फेमस थे, लेकिन मैंने सिर्फ 2 को जोड़ा है। एक है यूहन्ना के नाम का, क्योंकि बपतिस्मा की बात हो रही है, और दूसरा है यीशु का। ना बड़े ध्यान से सुनना, आज के वर्तमान के प्रधानमंत्री जी जिनका नाम है नरेंद्र मोदी जी, उनकी एक पार्टी है और वो पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन विदेश में, देश में, नुक्कड़ पे, गली में, गांव में, शहर में, अमीर गरीब जो भी हो, वो पार्टी को बाद में नाम लेता है, लेकिन नाम किसका लेता है? मोदी जी का। तो इसका मतलब है कि मोदी जी अकेले नहीं है, पूरे भारतीय जनता पार्टी में उनकी कैबिनेट है, उनके सांसद हैं, उनके साथ में काम करने वाले कई नेता हैं। लेकिन आपको पता है पूरे भारत में या पूरे देश में वहां पर चलता कौन है? मोदी। आप जैसे ही कहोगे मोदी तो सबके दिमाग में आता है अच्छा भारतीय जनता पार्टी, और आप जैसे ही कहोगे भारतीय जनता पार्टी तो सबको दिमाग में आता है अच्छा मोदी। और जो राष्ट्र, क्षमा करे, प्रधानमंत्री जो पहले थे उनके साथ में भी यही था, वो चाहे कांग्रेस के हो या भारतीय जनता पार्टी को, एक व्यक्ति का नाम जो है ना वो हाईलाइट होता है। वैसे ही वहां पर यीशु के नाम का चर्चा बहुत जोरों में था और जॉन द बैप्टिस्ट का नाम का चर्चा भी जोरों में था। अगर आप यूहन्ना की किताब 4:1 पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि शास्त्री फरीसियों ने कहा कि तुम 2 लोगों का नाम का बपतिस्मा जोरों में, एक है जॉन द बैप्टिस्ट का नाम का चर्चा और दूसरा है यीशु के नाम का चर्चा। मैं चाहता हूं जल्दी से निकालिए यूहन्ना 4:1 में। मैं रिपीट करता हूं कि यूहन्ना की किताब द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 1, वहां पर शास्त्री फरीसियों ने कहा, आइए देखते, नॉट 4 का 3:1 जी, 3:1, जॉन चैप्टर 3 वर्स 1 जी, जल्दी से निकालिए जॉन चैप्टर 3 वर्स 1 जी। 870 लोग देख रहे हैं, मैं उन 870 लोगों को बोलना चाहूंगा, शेयर करना शुरू करिए जितनी तादाद में कर सकते जी। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था। नॉट दिस वन, आई थिंक 4:1 पढ़ो, यूहन्ना 4:1 पढ़ो। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु 4:1 बराबर जी 4:1, मैं पहले सही था जी। आजकल काफी स्टडी कर रहा हूं दोस्तों जी। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता, बस आपने सुना भी, तो वहां पे शास्त्रियों के दिमाग में कौन सा नाम फेमस है सबसे ज्यादा? यीशु और यूहन्ना। मैं वापस चाहता हूं कि आपके दिमाग में 2 नाम को फिक्स कर लीजिए, एक है यीशु, एक है यूहन्ना। तो वहां पे चलते थे नाम, जैसे भारत सरकार में मोदी का नाम, मोदी। आपने देखा होगा चारों तरफ नारे लगते जब मोदी साहब आते हैं, हर जगह मोदी। ये हर कंट्री के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ में चलता है। वैसे ही उन दिनों में भी ऐसे ही होता था कि यीशु के नाम का बपतिस्मा, तो इसको कहते थे कि यीशु का बपतिस्मा, जॉन का बपतिस्मा, यीशु का बपतिस्मा, जॉन का बपतिस्मा। नाम इसको देखिएगा, टोटल 4 जगहों पर यीशु के और यीशु का, मैं रिपीट करता हूं, यीशु के और यीशु का। तो कुछ कहते थे कि यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया है, कुछ को कहते थे कि तुम यीशु का बपतिस्मा दे दो, यीशु के बपतिस्मा ले लो। तो मैंने इसके लिए जानबूझ के डाला यीशु के और यीशु का, तो ये 2 के और का को याद रखिएगा। बपतिस्मा की घटना हम देखते हैं। मैंने फिलिप का 4 अध्याय को नहीं लिया, मैं इतना स्पीड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारी बातें आपके बीच में रखनी है और आज का दूसरा टॉपिक पे भी चर्चा करनी है। प्रेरितों की किताब मैं पीछे से आ रहा हूं, यानी कि 19 से आ रहा हूं, फिर उसके बाद में मैं 16 पे आऊंगा, फिर 10 पे आऊंगा, फिर 2 पे आऊंगा। तो मैं पीछे से आ रहा हूं। प्रेरितों की किताब उसका 19 का 3 को पढ़ते हैं। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? बड़े ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा, किसको पूछा? जॉन द बैप्टिस्ट के 12 चेलों को पूछा। किसने पूछा? पौलुस ने पूछा। तो उसने क्या कहा? बड़े ध्यान से सुनिएगा, यूहन्ना का बपतिस्मा। मैं वापस आता हूं, यीशु के और यीशु का, इसको ध्यान में रखना। तो यहां पर इन्होंने क्या कहा? यूहन्ना का बपतिस्मा। मैं वापस सबको कहूंगा, बड़े ध्यान से सुनना, जितने पास्टर्स हैं वो भी सुने। आपको जो ओनली जीसस वाले और एक नाम के बपतिस्मा वाले यूट्यूब वालों, आप भी सुनो। जब तुमको सिखाते हैं ना तुम्हारे घर के दरवाजे के आप आकर, तो उनको ये सवाल पूछना कि यूहन्ना का बपतिस्मा का मतलब क्या है? यूहन्ना कौन से नाम से बपतिस्मा देता था? यूहन्ना जब किसी को पानी में डुबाता था तो वो कौन से नाम से डुबाता था? इसका कोई जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब है कि वहां ऐसे चेले थे जो एक नाम लेके घूम रहे थे, और वो नाम है यूहन्ना। तो इसलिए लिखा है कि हमने जो बपतिस्मा लिया है वो यूहन्ना का बपतिस्मा लिया है ना। फिर उसके बाद में देखिए क्या होता है, उसी का 5 में देखिए, फिर पौलुस ने क्या कहा ये भी सुनिए। उसने उससे कहा, यह सुनकर, किसने? 12 लोगों ने, यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा। तो इसका मतलब है यहां पर एक है यूहन्ना का बपतिस्मा, तो दूसरा है यीशु का बपतिस्मा। तो यीशु का बपतिस्मा में, जैसे अभी हमारे पैनल के पास लोग ने भी समझा, यीशु का बपतिस्मा में 3 नाम है। मैं रिपीट करता हूं कि वहां जो चर्चा चल रही थी वो चर्चाएं ज्यादा चल रही थी नाम की। जैसे मोदी साहब को बीजेपी से नहीं जोड़ते, बीजेपी को मोदी साहब से जोड़ते हैं।
कैन यू बिलीव दिस? मैं रिपीट करता हूं, चारों जगह पे बीजेपी उतना फेमस नहीं होगा जितना मोदी साहब फेमस होंगे। जी हां, ये आपको समझना जरूरी है। वैसे ही यीशु की टीचिंग इसलिए इतनी फेमस थी क्योंकि यीशु फेमस था। लोगों को यीशु की शिक्षा से, यीशु के टीचिंग से क्यों दिक्कत थी? क्योंकि यीशु की चर्चा वहां ज्यादा चलती थी, तो लोग नहीं कहते थे कि यार ये क्या है, वो सिर्फ एक ही नाम लेते थे, यीशु यीशु यीशु, जो कि हमारे पैनल के लोगों ने भी कहा ना। बड़े ध्यान से सुनिएगा, यीशु का बपतिस्मा लिया ना। प्रेरितों की किताब उसका 16 का 31 में, 32 में, 33 में, सलोमी निकाल के रखो ना। यहां देखिए क्या हुआ था, दरोगा का बपतिस्मा। तो 16 का 31 पढ़िए जी, माइक लीजिए जी, 16 का 31 जी। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसको वापस पढ़िए जी। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जी ना, आपको 32 के लिए रेडी रहना है। पौलुस ने सूबेदार या दरोगा से कहा, तुझे एक पर विश्वास करना है। बोला कौन है? यीशु पर। तो जैसे उसने कहा यीशु पर विश्वास करना है, तो दरोगा को समझ में आ गया यीशु का मतलब है कंप्लीट टीचिंग, यीशु का मतलब है कंप्लीट बाइबल। उसमें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, यीशु की क्रूसिफिकेशन, हर चीज आ गया साहब। ये समझना जरूरी है। अभी कपिल साहब ने भी यही कहा, कपिल साहब ने कहा या किसी और ने कहा कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, जब हम यीशु की, शायद पॉल साहब ने कहा, तो उसको हमें कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा, हर चीज को समझना होगा कि उनका टीचिंग क्या था ना। 32 को पढ़िए सलोमी जी, 32 को सुनते हैं जी। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। इधर देना, क्या सुनाया? लिखा है उनको यीशु का वचन सुनाया। इसका मतलब क्या है? उनको यीशु की टीचिंग दी, यीशु की शिक्षा दी। और जब यीशु की शिक्षा दी तो वो समझ रहा था दरोगा, उसके पूरे परिवार के लोग समझ रहे थे कि हम सुन क्या रहे। जी आगे बढ़िए, वचन 33, ये इंपॉर्टेंट है जी। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। वापस पढ़ना इस लाइन को, लास्ट वाले लाइन को जी। और उसके पूरे परिवार समेत जी। और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। नहीं, वहां पे लिखा है कि कौन से नाम से लिया। लाइए ना, मैं वापस पूछ रहा हूं आप लोगों से, जब दरोगा ने बपतिस्मा लिया तो वहां पे नहीं लिखा है कौन से नाम से लिया। तो इसका मतलब है कि पहले टीचिंग दी जाती थी, पहले प्रचार किया जाता था, यीशु के नाम का चर्चा किया जाता था, यीशु का चर्चा, यीशु के, यीशु का, यीशु के, यीशु का। अगर आप इसको नहीं समझे, गई भैंस पानी में। मैं वापस कहता हूं ना, इसको देखिए, आपका प्रेरितों की किताब उसका 10 का 48 में, प्रेरितों की किताब 10 का 48 में, यहां देखिए कुरनेलियुस के साथ में क्या हुआ। ये सब्जेक्ट भी कुरनेलियुस का ही है, निकाल के रखिए 48 को ना। यहां पे देखिएगा जी, मैंने डाला है जी, पढ़िए कुरनेलियुस का, पढ़िए 48 को जी, 10 का 48 जी, कुरनेलियुस का बपतिस्मा जी। और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। राइट, वापस उसको पढ़ना, किसके नाम से बपतिस्मा? यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दी। इधर लाई ना। आपने अगर कुरनेलियुस का पढ़ा होगा, पतरस ने उसको यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा, वापस पढ़ना उसको, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा। राइट नाउ इंग्लिश में क्या लिखा है? एंड ही कमांडेड, हु कमांडेड? पीटर कमांडेड टू द कुरनेलियुस, ही कमांडेड देम टू बी बैप्टाइज्ड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, नॉट जीसस। तो इसका मतलब है दोस्तों, वहां नाम का चक्कर नहीं था, नाम के पीछे जो टीचिंग चलती थी ना, उसका चक्कर था। वो जो टीचिंग है ना, यीशु की टीचिंग, जॉन द बैप्टिस्ट की टीचिंग। अभी जितने लोग यूट्यूब फेसबुक पर सुन रहे हैं, उन सभी को मैं पूछना चाहता हूं, मेरे इस टीचिंग को मैं आपको चैलेंज देता हूं, मेरे इस टीचिंग को गलत बताइए। मेरे इस कॉन्सेप्ट को, हमारी जो पैनल है ना, जो भी चर्चा की है, उसको आप गलत साबित करके बताइए। मुझे ये क्लियर करके बताइए कि वहां पर आप यीशु के नाम को अलग और यीशु की टीचिंग को अलग करके बताइए। आपको ओपन चैलेंज है जी, आप नेशनली हो या इंटरनेशनली हो, देखते कौन कितना पानी में। आइए, मैं वापस कहता हूं, जो लिखा है ना, गड़बड़ नहीं करना। एक वचन को जल्दी से निकालिए, पहला कुरिन्थियों का 4 का 6, पहला कुरिन्थियों 4 का 6, 1 कुरिन्थियों चैप्टर 4 वर्स 6। आइए सुनते हैं जी, पढ़िए पढ़िए, नजदीक आके पढ़ो, क्या तकलीफ है जी। जी 4 का 6 जी। हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपुलोस की चर्चा दुष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे न बढ़ना, वापस पढ़ना, लिखे हुए से आगे न बढ़ना। मैं रिपीट करवाता हूं, लिखा है कि लिखे हुए से, मतलब जो लिखा है ना, उसको छोड़कर आगे नहीं जाना। तो इसका मतलब क्या है? मैं वापस कहता हूं, ये जो लिखा है ना,
इन द नेम ऑफ लॉर्ड। ये लॉर्ड का मतलब क्या है? लॉर्ड में सब आ गया सर, उसमें जीसस आ गया, पिता आ गया, पुत्र आ गया, यीशु की टीचिंग आ गई ना, ये सारी चीजें। राजेश भाई अगर आप सुन रहे हैं जो मुंबई के थाना से, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि उनको बाप्तिस्म, क्षमा करे, प्रभु भोज रोटी 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 का जिक्र है, वहां दाखरस का जिक्र नहीं है। तो मुझे डर लग रहा है, कपिल साहब आप भी सुनिए, बाकी जितने प्रभु के दास ब्रदर पॉल हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि हमको भी सावधान रहना होगा, नहीं तो नया ग्रुप आ जाएगा कि प्रभु भोज के वक्त में सिर्फ रोटी दो क्योंकि दाखरस का जिक्र ही नहीं है। ये कहां से लेकर आ गए आप समझने की कोशिश करिए ना। इसको देखिए दोस्तों, अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, वक्त को ध्यान में रखते हुए। प्रेरितों की किताब उसका 2 का 37, 38, 40 और 41 मैं चाहता हूं कि पहले उसको आइए पढ़ते हैं जी। 37 यहां पे पढ़ते हैं, लिखा है तब सुनने वालों के हृदय चित गए। मैं रिपीट करता हूं कि सुनने वालों के हृदय चित गए, वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हम क्या करें। तो पतरस ने उनको क्या सुनाया? मैं रिपीट करता हूं, पतरस उनको क्या सुना? पतरस की कहानी, मेरे पास वक्त नहीं है पढ़वाने के लिए। पतरस ने कहां से शुरू किया? प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय वचन 18 से उसने जो शुरू किया वो कहां से शुरू करता है? वो ओल्ड टेस्टमेंट से शुरू करता है, वो पिता से शुरू करता है, वो पुत्र का जिक्र करता है, फिर वो पवित्र आत्मा का जिक्र करता है। वचन 14 में, अगर आपने कभी पढ़ा होगा 2 का 14 में, जल्दी निकालो 2 का 14 प्रेरितों की किताब एक्ट चैप्टर 2 वर्स 14, 2:14 जी, 2:14 वहीं से पढ़ो, थोड़ा नजदीक आके पढ़ो जी। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, जी। यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो जी। जैसा तुम समझ रहे हो जी। कि लोग नशे में नहीं है, जी। क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। जी जी जी, ये सुबह का 9 का टाइम है जी। परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। एक मिनट, योएल की किताब 2 अध्याय में लिखा है, तो वहां पर योएल ने क्या कहा था जी? पढ़िए। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा जी। कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर सी दे तो लूंगा। वेट दैट्स इट। इसका मतलब है कि ये पतरस ने, जिनका हृदय छिद गया ना साहब, जिनका हृदय छिद गया ना, उसने, पतरस ने पिता की जिक्र करी है, उसने पवित्र आत्मा की जिक्र करी है, उसने यीशु की जिक्र करी है, वो कंप्लीट टीचिंग दे रहा है और टीचिंग को सुनकर उनके हृदय छिद गए। इसका मतलब क्या है? बड़े ध्यान से सुनना, उनका हृदय छिद गया। अभी जितने लोग देख रहे हैं मेरे साथ में बने रहे, क्योंकि मैं वापस कहता हूं आपके लाइफ में, मैं वापस कहता हूं आपने शायद ही कभी ऐसी बातें सुनी होगी, इसलिए मैंने बड़े कॉन्फिडेंट के साथ में आपको आज सुबह से एक आर्टिकल डाला था। मैं दावा देता हूं कि बैप्टिज्म के बारे में ऐसी टीचिंग आपने शायद कभी नहीं सुनी होगी, और हमारे जितने पैनल्स ने बात करी ना, वो भी अद्भुत था, ऐसे यूनिक बातें करी हैं। मैं वापस कहता हूं मेरे साथ में बने रहे और जितना हो सकता है उसको शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइएगा ना। कहता है कि उनके हृदय छिद गए। क्यों छिद गए? क्योंकि वहां पर तीनों का जिक्र हुआ है, पिता का जिक्र, पुत्र का जिक्र, पवित्र आत्मा का जिक्र। पढ़ लीजिएगा घर पर जाकर। और ओनली वन वाले जो एक नाम का बपतिस्मा देते हैं, मैं उनको ओपन चैलेंज देता हूं, इस टीचिंग को गलत साबित करके बताइए ना। यहां पे देखिए फिर क्या हुआ। उसके बाद में वचन 38 पे पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। मैं रिपीट करता हूं, पतरस ने कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो इसका मतलब है ये नाम से बपतिस्मा ले, मैंने इसको इतने में बड़े में इसलिए डाला, इसका मतलब है वो किसको कह रहा है? यहूदियों को कह रहा है। वो कौन सी टीचिंग दे रहा है? वो कह रहा है। अब यहां पे रुक जाओ, क्योंकि कुछ बुद्धिजीव लोग हैं जो ये कहेंगे कि यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया। इसका मतलब है, तो आपको ये 38 के अलावा आपको मैं पहला 40 पढ़वाता हूं, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूं। कहता है कि उसने बहुत और बातों से भी, तो इसका मतलब है कि पतरस सिर्फ यहां पे नहीं रुका 38 में, पतरस चले गए 40 में। फिर वो कहते हैं कि बहुत बातें सिखाई, गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। तो पतरस ने और क्या क्या समझाया वो आपके प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में नहीं लिखा ना मेरे दोस्त। तो आप कैसे बोल सकते हो कि पतरस ने सिर्फ यीशु की टीचिंग दी, पतरस ने सिर्फ यीशु के नाम का बपतिस्मा दिया? मैं आपको अभी बता देता हूं और फिर हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। इसको देखिए, आप इसको ध्यान से देखिए। इसका 2 का 41 जिसको पास्टर सॉल ने बहुत अच्छे से समझाया था मुझे फोन के ऊपर, और मैं वापस कहता हूं सॉल जी अगर आप देख रहे हैं तो मैं पूरी पब्लिक को बता रहा हूं कि आपने मुझे भी बताया जो कहा, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। कौन सा वचन ग्रहण किया? मत्ती 28 का 19। मैं रिपीट करता हूं, कौन सा वचन ग्रहण किया? लिखा है कौन सा वचन ग्रहण किया? मत्ती 28 का 19। मत्ती का 28 का 19 में क्या लिखा? निकाल के रखो। मत्ती का 28 का 19 में लिखा है कि यीशु ने कहा 18 में कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ और जाकर क्या करो? चेला बनाओ। और फिर लिखा है, जोर से पढ़िए वहीं से और थोड़ा नजदीक आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है जी, पढ़िए।
इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ जी, और बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों जी। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ओके, अभी कुछ बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने जो कहा था ना वो नाम से देने के लिए बताया था। मैं भी तो वही बता रहा हूं ना सर, कि अगर यीशु को पता होता कि एक ही नाम से बपतिस्मा देना, तुम यीशु से ज्यादा स्मार्ट हो क्या? जो वन गॉड वाले हैं और जो एक बपतिस्मा देने की बात करते हैं एक नाम से, आप यीशु से ज्यादा स्मार्ट हो। यीशु को नहीं पता था कि कौन सा बपतिस्मा देने से। यीशु ने जब लिखा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा, मेंशन किया है ना, फादर एंड सन एंड होली स्पिरिट, इट इज मेंशन इन दैट। तो जब मेंशन किया है तो फिर आपको तकलीफ क्या है सब? और पतरस यहां पे गलत नहीं है। पतरस ने उनको 41 में कहा, उनका वचन ग्रहण किया। तो कौन सा वचन ग्रहण किया? मत्ती 28:19। यीशु की कौन सी टीचिंग है? पौलुस कौन सी टीचिंग देता था? तिमोथी कौन सी टीचिंग देता था? यही टीचिंग देता था ना। उन्होंने बपतिस्मा लिया, लेकिन कौन से नाम से लिया ये नहीं लिखा है। मैं वापस पढ़िए 2:41 पढ़िए, 2:41 पढ़िए, 2:41, एक्ट्स चैप्टर 2:41। जी यही वचन है, लेकिन मैं आपको पूरा पढ़वा देता हूं क्योंकि आपको लगता होगा कि मैंने एडिट किया है, और फिर बाद में सबको कॉल लगा लेना। पास्टर कपिल जी आपको फोन आएगा, पास्टर पॉल आपको फोन आएगा। जी, अर्थात जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया जी, उन्होंने बपतिस्मा लिया, लेकिन कौन से नाम से लिया वहां पर नहीं लिखा है। मैं वापस कहता हूं, निकाल के बताइए कौन से नाम से बपतिस्मा लिया। मैं फिर कहता हूं, इसको देखो आप, मैं फिर कहता हूं, इसको देखिए आप। ये पतरस ने क्या कहा? यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह के नाम का, यीशु मसीह के नाम के, यीशु मसीह की टीचिंग का, यीशु मसीह का जो शिक्षा है उसका। तो यीशु मसीह के नाम से, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यीशु के नाम से डूबा। क्या हो गया सर आप लोगों को? क्यों गड़बड़ करते हो? और आप लोगों के चलते फिर हम लोगों को अलग से एक टीचिंग बनानी पड़ती है कि भाई ये बताओ वो बताओ ना। मैं वापस कहता हूं कि जब उन्होंने बपतिस्मा लिया तो यहां पर नहीं लिखा है ना कि कौन से नाम से लिया, सिर्फ इतना लिखा है कि बपतिस्मा लिया। तो 3000 लोगों ने जब बपतिस्मा लिया तो वहां पर कौन से नाम से लिया? मैं आपको वापस कहता हूं, ओपन चैलेंज है मेरा आपको, आप इस टीचिंग को गलत साबित करके बताइए। जितने देख रहे हैं, कपिल साहब को लगाओ, जय पॉल को लगाओ, और साथ ही साथ क्या बोलते हैं उसको, पहले इन दोनों को लगाओ जी, पहले इन दोनों को लगाइए ना। मैं वापस आता हूं, क्या कहीं पे भी लिखा है कि उन्होंने कौन से नाम से बपतिस्मा लिया ना? इसको देखिए, या कोई बता सकता है, मैं रिपीट करता हूं, क्या कोई बता सकता है यीशु को किस नाम से बपतिस्मा दिया था? यूहन्ना ने किस नाम से बपतिस्मा दिया था किसी को? यीशु का बपतिस्मा किस नाम से हुआ? जॉन द बैप्टिस्ट किस नाम से देता था? यीशु के चेलों का बपतिस्मा किस नाम से हुआ? यीशु के चेलों का बपतिस्मा हुआ भी या नहीं हुआ, वो साबित करके बताइए। पौलुस का बपतिस्मा जब हुआ प्रेरितों की किताब 9वां अध्याय में, तो कौन से नाम से बपतिस्मा दिया उस व्यक्ति ने? ये साबित करके बताइए। मैं फिर पूछूंगा, ये जो शिक्षा है, मैं वापस कहता हूं, ऐसी बातें जो पौलुस, क्षमा करे, पतरस यहां पे सिखा रहा है, उसको आपको समझना होगा। तो पतरस प्रेरितों की किताब 2:38 उठाकर आप हमें मत सिखाइए, 2:38 उठाकर आप हमें मत सिखाइए। ये वाला आपको समझना होगा कि पौलुस ने पूरा बैकग्राउंड क्या है वो समझना होगा। क्षमा करे, पतरस का उसने क्या सिखाया, उसने क्या कहा। कपिल को और पॉल को लगाइए, जल्दी से दीजिए मुझे। फिर एक सब्जेक्ट है उसके ऊपर बात करके और वीडियो भी रेडी कर लेना। अरे बाप रे, उसी में है, कोई दिक्कत नहीं, उनको हम रोक के लगाएंगे। जल्दी लगाइए, क्या हो गया, नहीं लग रहा है जी? कपिल साहब अगर आप हैं, पॉल जी अगर आप देख रहे हैं तो आप जल्दी से लड़की का फोन उठाएं जी। 920 लोग अभी देख रहे हैं। मैं वापस कहता हूं, इस टीचिंग को, यानी कि इस वीडियो को जो अभी फेसबुक यूट्यूब पे चढ़ेगा, आप जितना हो सकता है इसको शेयर करें, इसको जितना हो सकता है वायरल करें। मुझे ऐसा लगता है 2 डेकेड से मैं खुद भी झेल रहा था इन लोगों को, 2 डेकेड से, मतलब 20 साल से। पास्टर डैनियल बताओ क्या कर जी? नहीं, पहले पॉल को और उनको लगाओ। कपिल शर्मा लाइन पे है, कपिल को दो, और फिर बाद में अब्राहम का देना जी। स्पीकर ऑन करके दो ना। कपिल साहब आपने सुना अभी जी ना, मुझे आप ये बताइए कि जो पतरस ने कहा कि यीशु के नाम से बपतिस्मा लें, लेकिन वहां पर नहीं लिखा है ना कि कौन से नाम से उन्होंने बपतिस्मा लिया। जी बिल्कुल सही बात है भैया, राइट। तो आपका क्या कहना है सर? वहां पे नाम मेंशन नहीं है। नहीं, नाम बिल्कुल मेंशन नहीं है भैया। राइट। मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूं कपिल साहब। पॉल साहब लाइन पे आ गए। पॉल साहब। यस सर। जी, मैंने अभी कहा कि पतरस ने कहा कि तुम यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, लेकिन प्रेरितों का 2:41 में उन्होंने बपतिस्मा लिया, लेकिन कौन से नाम से लिया वो तो लिखा ही नहीं ना।
बहुत खूब नाम तो नहीं लिखा है सर। एग्जैक्टली मैं भी वही बता रहा हूं सर। और मैं जो पीछे से बता रहा था कि जो टीचिंग पतरस ने दी वो टीचिंग में पिता शामिल है, पुत्र शामिल है और आपका पवित्र आत्मा शामिल है। भैया मैं छोटी सी बात बोलना चाह रहा था भैया। जी बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए सर। भैया मैंने मान लीजिए जोबट में आपकी मीटिंग रखी, इंदौर में मीटिंग रखी, तो मैं बोलता हूँ डेनियल राज की मीटिंग में चलो, जी है ना। जी मतलब वो डेनियल राज की मीटिंग नहीं है, वो मीटिंग यीशु मसीह की है। वो बोलने में आता है, कॉमन नाम बोलने में आता है ना? जी 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 है जी ना। कपिल शर्मा की मीटिंग में चलो यार, जी। कंडक्ट करने वाला जो व्यक्ति होता है ना जी। उसका नाम लिया जाता है, उसको साफ क्योंकि उस करके समय दिखाएंगे। सबसे ज्यादा फेम पर यीशु मसीह था। जी। इसलिए पतरस यीशु का नाम लेता था, क्या वो यीशु के नाम से बपतिस्मा ले। या, और बपतिस्मे का तो या, फंडा या। क्लियर था, मरना या। जी उठना और फिर नई सृष्टि बनकर चलना। तो पिता जी। पुत्र पवित्र आत्मा की नाम की ही कहानी है। जी 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 तो वो नाम फेमस होने के कारण बोला जाता है नॉर्मल तरीके में। जी, हाँ, जी। जी भैया की मीटिंग में चले, कपिल शर्मा की मीटिंग में चले, वैसे ही जी, पतरस जी, ने बोला जी। यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। जी ऐसा जी फंडा जी था भैया। जी जी पॉल साहब आपका क्या कहना है? ये सर ये 100% अग्रीड सर। राइट इसमें राइट जो नाम नहीं लिखा हुआ है, राइट दैट इज वेरी ग्रेट रेवलेशन। राइट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ना मैं आपको वापस कनेक्ट करूंगा, थैंक यू। लेकिन वॉच करिए आखिरी वाला। जी ना मैं चाहता हूं दोस्तों अब आप ये चैप्टर को क्लोज करिए कि वहां पर एक नाम से बपतिस्मा दिया गया था, वहां एक नाम से बपतिस्मा नहीं दिया गया था। वहां जो बपतिस्मा दिया गया था वो बपतिस्मा दिया गया था पिता पुत्र पवित्र आत्मा का। मैं वापस कहता हूं नहीं लिखा है कि उन्होंने कौन से नाम से डुबाया। वैसे ही ये जो प्रश्न पूछा, मुझे कोई साबित करके बता दे कि यीशु को किस नाम से बपतिस्मा दिया था, जॉन किस नाम से बपतिस्मा देता था, चेलों को किस नाम से बपतिस्मा मिला और पौलुस ने किस नाम से बपतिस्मा लिया, ये नहीं लिखा है। तो वापस कहता हूं, जैसे राजेश ने बोला कि अगर रोटी का जिक्र है, दाखरस का जिक्र नहीं है, तो तुम लोग नया टीचिंग शुरू नहीं कर देना कि सिर्फ रोटी खिलाओ और रहना, जो आप दाखरस नहीं देना। ये अब्राहम साहब हैं लाइन पे, ये कट गए। चलिए कोई बात नहीं, अब्राहम साहब आपका फोन कट गया है, नहीं तो मैं आपको ले लेता अभी ना। वापस कहता हूं क्योंकि मेरे पास में 10 मिनट का टाइम है, 1 घंटे का प्रोग्राम है दोस्तों। भविष्य में बाद में देखेंगे इसको हम और इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला कहाँ गया? ओके आई थिंक जी एक और विषय है आत्मा में हंसना, लाफिंग इन स्पिरिट। जी पास्टर अब्राहम साहब आ गए ना, वो वीडियो को ऑन करो, सेट करो ना। या पास्टर अब्राहम साहब, यस सर बोलिए। जी जी आपका क्या कहना है कि पतरस ने कहा यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, लेकिन उन्होंने बपतिस्मा लिया, कौन से नाम से लिया ये नहीं लिखा है। किन्होंने? यीशु मसीह ने? नहीं सर, अब्राहम साहब हेलो। हाँ सर जी आप मुझे सुन रहे थे पूरा? जी हम सुन रहे हैं। मैंने कहा कि पतरस ने कहा यीशु के नाम से बपतिस्मा लें, लेकिन जब उनको बपतिस्मा दिया गया तो उनको कौन से नाम से बपतिस्मा दिया गया ये नहीं लिखा है। बरोबर, सही बात है। पौलुस Right. को जिस तरह से बपतिस्मा लिया उसके बारे में कुछ भी कहावत वहाँ पे एग्जैक्टली दी नहीं गई है। एग्जैक्टली नाउ अब्राहम साहब मैं आपको कनेक्ट करूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। नाउ एक वीडियो आपको मैं प्ले करके सुना रहा दोस्तों, और दूसरा जो सब्जेक्ट था लाफिंग इन स्पिरिट, आत्मा में हंसना। ये वीडियो देख लीजिए, बहुत छोटा सा वीडियो है जी, प्ले करिए। To some video excerpts. The first video we're going to go to is a video of Rodney Howard Brown at a meeting apparently that was being led by Kenneth Copeland, and they literally blasphemed the Holy Spirit. They laugh and hee-haw while they're talking in tongues with each other. I want you to see that, so let's look at it. I don't think anyone looking at this would doubt that this is totally out of order according to this holy book. ये जो कर rहे थे, देखते रहो, ये जो कर रहे थे ये हंस रहे थे। अब ये हंसने की आत्मा, हंसने की बातें आगे और भी है। Actually, I know that. I expected him to, and he did. Yeah, I wasn't disappointed. As far as this, I don't know why I do that. One of the most startling manifestations of the Toronto blessing has become known as holy laughter. Members of Pastor Arnott's ministry team pray with visitors to the vineyard, who then आप देख रहे हैं ये सब चल रहा है। burst into fits of uncontrollable laughter. Take a look
look at this. Take a look at the wildness of it. Take a look at people losing their sense of control. They can't control even the pastor, you will notice, actually falls out. Has to be held up by his ushers. I mean, it's a total state of hysteria. I go upstairs, I have a seat. You know, I have a seat, and I see this guy, and he's walking by, and he's jerking real bad. थोड़ा फॉरवर्ड करो, थोड़ा फॉरवर्ड करो, आगे करो ना। इसको देखिए दोस्तों, ऐसा ही थोड़ा पॉज करना, उधर ही रखो, पॉज करना। ऐसा ही अन्य जाति लोग भी कर रहे हैं। मैं रिपीट करता हूं, ऐसा ही हंसने का, नीचे जर्क, स्लेइंग इन द स्पिरिट, ये सब अन्य जातियों में भी चल रहा है ना। आगे प्ले करिए, सुनिए जी, प्ले करिए। I got a feeling Birmingham will never be the same, man. And being hurt myself, it's like I couldn't do that to the full capacity. But last night when Chastity sang, you know, come running to the mercy. Can you imagine Jesus in a fit on the floor? Can you imagine Jesus going through some of the calisthenics? पॉज करना, उधर ही रखना, पॉज करना। यीशु ने कब के चेलों ने कभी ऐसा किया, जरा सोच के देखिए आप लोग। कभी नहीं हुआ। बाइबल में हम कहीं पे नहीं पढ़ते कि कोई नीचे गिर गिर के हंस रहा है या फिर इस तरीके के जो आप लोग अभी वीडियो में देख रहे हैं ना। और देखिए, प्ले करिए। अब आप इसको ध्यान से देखिए क्या चल रहा है। And Lord, if it blows our little minds, let them be blown. या दोस्तों, आपने ये देखा, अभी आपने ये देखा। मैं बहुत सारे वीडियो यूट्यूब ये स्क्रीन के ऊपर डाल सकता था, लेकिन मैंने वो नहीं किया। जैसे आपको पता है कि मैं आजकल वो सारी चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए कि मसीह समाज में ये चल रहा है। अफ्रीका में चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है, टोरंटो में चल रहा है, और वहाँ से अडप्ट करके अपने भारत में भी लेकर आए, अपने भारत में। और भारत के अंदर बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग शायद जानते हैं। आप लोग क्या करो ना, सिर्फ एक ही चीज़ करो कि सिंपल यूट्यूब पे जाइए, लाफिंग स्पिरिट ऐसा टाइप कर दीजिए, लाफिंग स्पिरिट। आपको ऐसे लाइन लग जाएंगी कि कितने लोग यहाँ पर, इवन पंजाब में भी ये चल रहा है। तो मैं उन सभी को पूछना चाहूँगा कि बाइबल के अंदर मुझे एक स्क्रिप्चर निकाल के बता दे, आपको हंसने के लिए, पवित्र आत्मा हंसने के लिए एक ऐसा दान देगा, मुझे बताए। जबकि पूरी बाइबल कहती है कि परमेश्वर रोता है, यीशु मध्यस्थी करता है, पवित्र आत्मा विद द ग्रोनिंग हार्ट, रोमन्स 8:26, वो रोते हुए प्रार्थना करता है। तो ये हंसने वाली बात है। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है दोस्तों, मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वक्त भी कम है ना। जिस विषय को कल हम बात करेंगे, मैं रिपीट करता हूं, जिस विषय को हम कल बात करेंगे, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वुमेन बीइंग अ पास्टर। और दूसरा जो बात करेंगे, क्या गोल्ड पहन सकते हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, मेकअप है, क्या कहते हैं उसको, शादी के वक्त में जो दुल्हन सजती है, सोना जो पहनना है। मुझे भी लोग पूछते हैं कि डैनियल भाई आप इतना सोना क्यों पहनते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये दो टॉपिक के ऊपर दोस्तों हम कल बात करेंगे, क्योंकि टाइम हो चुका है। वुमेन्स बीइंग अ पास्टर, क्या महिला पास्टर बन सकती है? तो कपिल जी और साथ ही साथ पॉल जी और क्या कहते हैं अब्राहम साहब और पास्टर सॉल, अगर आप अभी देख रहे हैं, या फिर पास्टर स्टीफन, और भी जितने लोग हैं जो कल अलग से कॉल करेंगे, उन सभी को भी मैं कहना चाहूंगा कि सब्जेक्ट के ऊपर हम आपसे भी कल बात करवाएंगे लोगों की। और आप लोग जितने लोग अभी देख रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि लूसीफर को तकलीफ हो रही है, लूसीफर को तकलीफ हो रही है इन सभी शिक्षाओं के प्रति जो हम यूट्यूब पे दे रहे हैं। तो कुछ लोग जो है ना उसने तैयार करे हुए कि कुछ गड़बड़ी कर सकें या फिर है ना बहुत सारी चीजें करते हैं। लेकिन आप लोग बिल्कुल सतर्क रहें, आप क्या सुनते हैं, किसको सुनते हैं, और वचन से कंपेयर करिए। आप डैनियल राज को इसलिए सुनो क्योंकि डैनियल राज जो है वचन से बात करता है, कॉन्टेक्स्ट में बात करता है और रिलेटेड बात करता है।
मैं एक वचन को उठाकर बात नहीं कर रहा हूं, मैं टोटल बाइबल की बात कर रहा हूं। मैंने जैसे कल बताया, बाइबल के अंदर घुसो, आपको सब दिखेगा क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। सो दोस्तों, कल मुलाकात होगी। मैं रिपीट करता हूं, ठीक 9 बजे आप लोग रेडी रहिएगा। जितने लोग देख रहे हैं ना, कल रात को 9 बजे रेडी रहिएगा। इस अद्भुत विषय के ऊपर भी कल हम लोग जो है बात करेंगे, और मैं इसको कब तक चला सकता हूं मैं देखूंगा, लेकिन कल मिलेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।